हेलो एवरीवन। तो आपका एक और बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इस बार हम पढ़ेंगे उससे आगे। आज हम चलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था सेंटेंस। सेंटेंस में स्पीच क्या होती है? स्पीच हम जो मुंह से बोलते हैं, कोई भी हम चीज निकालते हैं, जैसे कोई बड़े लीडर होते हैं, कोई भी चीज होते हैं, बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं ना, तो अपनी स्पीच बोलना, उस स्पीच के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो जो स्पीच स्पीच होती है, स्पीच के जो छोटे पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने टाइप की होती है? सबसे पहले नाउन, फिर कौन सी होती है? प्रोनाउन, फिर कौन सी होती है? वैसे तो वर्ब होती है बट हम अभी लेके चलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आता है? एडजेक्टिव के बाद अब आता है हमारा वर्ब। फिर कौन सा आता है? फिर आता है एड वर्ब। फिर सिक्स्थ हमारा कौन सा आता है? प्री पोजिशन। प्री पोजिशन के बाद क्या आता है? हमारा कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद हमारा क्या आता है? लास्ट इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सब होता है। अब इसको एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। इस छोटे से वीडियो में आपको जितनी भी चीजें मैंने समझाई ये अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। नाउन। अब नाउन आपको सबको ही पता है क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, अदरवाइज फीलिंग एंड इमोशन ऑल्सो, है ना। हैप्पीनेस, सोरो, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। बट नाउन को असल में अगर हम बेसिक से देखें, नाउन होता है क्या है? कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी का नाम होता है ना। हर वो चीज जिसका नाम है उसे हम क्या कहेंगे? नाउन। अगर मैं कह बात कर रहा हूँ, मार्कर नाउन है, कैप नाउन है, जैकेट नाउन है, बोर्ड नाउन है, फैन नाउन है, फ्लोर नाउन है। जो भी ऐसी चीज जिसका नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। तो बेसिकली नाउन का अगर हमने डेफिनेशन देखना तो क्या बनेगी? नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन को हम क्या कहेंगे? नेमिंग वर्ड्स। समझ आ गया? अभी अच्छे से इसके अंदर कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वो सब हम आगे फर्दर वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि सारी चीजें कैसी होती है। ठीक है, अब दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन हम कैसे कहते हैं? प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो नाउन की रिपीटिशन को रोकता है। क्या? जो नाउन की रिपीटिशन को रोकता है। मतलब दीज आर द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि राहुल, राहुल इज अ गुड बॉय। अब मैंने बोला राहुल एक अच्छा लड़का है। अब मुझे कोई और बात राहुल के बारे में बतानी, जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, ही स्टडी इन 7th क्लास, राहुल लिव्स इन विकास नगर, ऐसा कुछ। तो मैं बार बार क्या कर रहा हूँ? राहुल का यूज कर रहा हूँ, जो कि नाउन है। मैं बार बार उसका यूज कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे उसकी रिपीटेशन रोकनी है तो मैं क्या बोलूंगा? राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब मुझे उसकी रिपीटेशन रोकनी है। ही इज ही स्टडी इन 7th क्लास। ठीक है, अब उसके बारे में दोबारा बताना है। ही लिव्स इन विकास नगर। तो मैं रोक रहा हूं ना उसकी रिपीटेशन। इसे जो नाउन की रिपीटेशन को रोकता है, या दोस वर्ड इन व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। ठीक है, सिंपल भाषा में यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा हम इसे डिफाइन कर लें। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल क्या बोलूंगा? राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा? राहुल मेरा क्या होगा? नाउन, है ना। इस क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, या आगे की चीजें इनको अभी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे बॉय क्या होगा? ये भी नाउन होगा, है ना। ये प्रॉपर नाउन होगा, ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन होगा। अब ये क्या चीज होती है ये आगे हम देखेंगे, पर अभी के लिए हमारा क्या है? राहुल और बॉय क्या हमारा नाउन है। तो फिर ये स्मार्ट क्या है? अब इसका पता हम नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या बोलेंगे? ही लिव्स इन देहरादून। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ही है ये क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा। और देहरादून क्या आ जाएगा, ये भी अपने आप में एक नाउन है, क्योंकि देहरादून एक नाम है ना। तो नाम मैंने क्या बताया था, नेमिंग वर्ड्स, नाउन। ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है। अब एडजेक्टिव आपने हिंदी में व्याकरण जब आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा होगा विशेषण, है ना। तो विशेषण क्या होगा, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। अब एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन और प्रोनाउन के। इसलिए मैंने नाउन और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव रखा, क्योंकि वर्ब आता है वरना पहले देखा जाए, पर मैं समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने क्या करा, नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव रखा। ठीक है। तो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड विच क्वालिफाइज या मॉडिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो कैसे, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल आया था स्मार्ट। मैंने बोला था कि राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पे देखो, राहुल क्या है, बॉय है। बॉय क्या है, नाउन। अब राहुल बॉय तो है, पर कैसा बॉय है, स्मार्ट। अब ये स्मार्ट कौन है, ये बॉय है। ये स्मार्ट इसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, नाउन। और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, अभी मैंने बताया एडजेक्टिव। तो ये स्मार्ट यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। समझ आ गया, है ना। जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल लूं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, मैंने क्या बोला, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे ही क्या है, ही मेरा प्रोनाउन है, बॉय क्या है, बॉय मेरा नाउन है कि नहीं। अब ये इंटेलिजेंट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, इंटेलिजेंट बॉय। ये बॉय क्या है, इंटेलिजेंट है। तो अब देखो, ये बॉय नाउन है, ये इंटेलिजेंट इसके बारे में बता रहा है, तो इंटेलिजेंट मेरा क्या होगा आपस में, एडजेक्टिव। है ना, कितना आसान है। अभी देखो धीरे धीरे सब समझ आएगा। ठीक है। अब देखो अगला क्या है, वर्ब। वर्ब तो सबसे आसान है। वर्ब मतलब क्रिया, जहां पे भी कोई काम हो रहा है उसे मैं क्या कहूंगा, क्रिया। ठीक है। तो वर्ब सिंपली क्या होता है, एक्शन वर्ड। जहां पे भी कोई काम हो रहा होता है उसे मैं क्या कहता हूं, वर्ब। जैसे कोई भी, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, आगे समझ। अब देखो ये ही यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन। अब ये रन्स क्या है, रन्स मतलब कोई चाल चल रहा है ना, भाग रहा है, तो कोई क्रिया हो रही है, तो जहां पे भी क्रिया होती है वो क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब। ठीक है। अब अगर ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, तो ये वेरी और ये फास्ट क्या है ना। तो ये वेरी और फास्ट अब हम कहां पता करेंगे, इसके नेक्स्ट में, जो कि है एडवर्ब। ठीक है, इसलिए मैंने सीक्वेंस वाइज लिख रखे हैं ये, ताकि ये गलत ना हो। देखो एडवर्ब क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है, विच क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा और या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है। अब एडवर्ब वो चीज होती है, वो किसको क्वालिफाई करता है, या क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है। सबसे पहला वर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा अपने आप को भी, एडवर्ब को भी। ठीक है। तो एडवर्ब ऐसी चीज होती है जो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और या फिर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब वो होगा कैसे, ये हम 3 एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, अभी सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे, बस मेरी जो मैं करवा रहा हूं उसको देखते रहो। सबसे पहले वर्ब। देखो ही यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक है, राइट से यहाँ पे क्या होगा, वर्ब। ठीक है। अब देखो वह लिखता है, कैसा लिखता है, स्लोली, धीरे धीरे। तो ये वर्ब है ना, ये राइट्स किसके बारे में बता रहा है, स्लोली। कैसा लिखता है, स्लोली, कैसे, धीरे धीरे। तो ये स्लोली असल में किसके लिए आ रहा है, ही के लिए या राइट्स के लिए, राइट्स के लिए आ रहा है ना। तो स्लोली असल में किसको, फिर जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं हम, एडवर्ब। तो ये स्लोली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब। आ गया, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एडजेक्टिव। ही इज एन, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो ही मैंने क्या बताया था, प्रोनाउन।
बताया था। बॉय मैंने क्या बताया था, नाउन। अब जो नाउन, कैसा 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 बॉय है ये, इंटेलिजेंट, समझदार। तो जो ये इंटेलिजेंट किसके लिए है, बॉय के लिए। तो ये नाउन है, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है। ये इंटेलिजेंट कौन है, बॉय है इंटेलिजेंट, और बॉय असल में क्या है, नाउन। तो जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। ठीक है। अब ये बॉय क्या है, इंटेलिजेंट तो है, पर कितना इंटेलिजेंट है, बहुत। ये वेरी किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए, इंटेलिजेंट के लिए, इंटेलिजेंट के लिए। कितना इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। तो ये वेरी इंटेलिजेंट के लिए आ रहा है, और इंटेलिजेंट असल में क्या है, एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब। ठीक है। तो वेरी यहां पे क्या होगा, एडवर्ब। आगे समझ। तीसरा, क्या बोला मैंने, ही राइट्स लेटर्स वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, चलो ही आ रहा है बहुत ज्यादा, शी कर देते हैं इसे। ठीक है। तो शी यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन। राइट्स यहाँ पे क्या होगा, वर्ब। ठीक है। अच्छा, लेटर्स क्या होगा यहाँ पे, जरा कोई बताएगा। चलो कोई क्या बताएगा, मुझे बताना पड़ेगा। लेटर्स यहाँ पे होगा नाउन। ठीक है। लेटर नाम है ना असल में, पत्र। तो नाम आ गया तो लेटर्स। ठीक है। तो नाउन होगा ये आपस में। ठीक है। अब देखो, शी राइट्स लेटर। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुली। अब ये ब्यूटीफुली किसके बारे में बता रहा है, ये इन तीनों से किसके बारे में बता रहा है, शी राइट्स, वह लेटर लिखती है। कैसा लिखती है, ब्यूटीफुली। ध्यान देना, कैसा लिखती है, ब्यूटीफुली। तो ये असल में ब्यूटीफुली किसके बारे में बता रहा है, राइट्स के बारे में। और राइट्स असल में क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब के बारे में बताता उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है। अब ध्यान सुनना, कैसा लिखती है, ब्यूटीफुली। कितना ब्यूटीफुली, वेरी, बहुत ब्यूटीफुली। तो ये बहुत किसके लिए आ रहा है, राइट्स के लिए नहीं आ रहा। वो कैसा लिखती है, बहुत लिखती है, नहीं। वह बहुत अच्छा लिखती है, सुंदर लिखती है। तो ये वेरी किसके लिए आ रहा है, ब्यूटीफुली के लिए। तो यहाँ पे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को। तो और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। ठीक है। तो आपको समझ आया कैसे एक एडवर्ब वर्ब को, एक एडवर्ब एडजेक्टिव को, और एक एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है। आसान था। अभी मैं आगे क्वेश्चन दूंगा, वो तब आपको और समझ आएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन बेसिकली हमें ये बताता है कि जो नाउन है, या फिर दो नाउन या दो प्रोनाउन, कैसे आपस में उनका रिलेशन क्या है। क्या क्या बोला मैंने, इट शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन, टू नाउन और टू प्रोनाउन। समझ आ गई, या फिर नाउन एक या दूसरा प्रोनाउन। ठीक है। जैसे इसमें लिखें, शोज रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउंस। ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल होगा, द कैट जंप ऑन द टेबल। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये ड्रॉ कर देता हूँ। द कैट जंप ऑन द टेबल। सेम वही चीज करेंगे हम। द क्या होगा, आर्टिकल होगा, अभी से रहने देते हैं, क्या होता है आर्टिकल। कैट क्या होगा, नाउन होगा। जंप क्या होगा, जंप कूदना, काम हो रहा है, क्रिया, तो वर्ब होगा। ठीक है। टेबल क्या होगा, ये भी आपका नाउन होगा, नाम है ना टेबल। द क्या होगा, द भी आर्टिकल होगा। और ऑन यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये किसको जोड़ रहा है, ये ऑन असल में किसको जोड़ रहा है, नाउन को। ये कैट का इस टेबल से क्या संबंध है, ये उसके ऊपर कूद रही है। तो बेसिकली ये कैट और टेबल का रिलेशन बता रही है कि तो जो कैट है वो टेबल पे कूद रही है। तो ये जो हमारा ऑन होगा इसे हम क्या कहेंगे, प्री पोजीशन। समझ में आ गया है ना। बाकी आगे फर्दर जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम एक एक चीज को आराम आराम से पढ़ के देखेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। बस ये एक हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि सारी चीज होती क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन और आसान चीज। कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, ध्यान से सुनना, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। जैसे
joins two words two phrases और two sentences। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन। जैसे रोहन एंड सिया, एंड हम पहले वाला यूज कर लेते, एंड रिया आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसकी एक एक करके पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। रोहन क्या है हमारा यहाँ पे? रोहन हमारा नाउन है, रिया हमारी नाउन है, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? ये भी नाउन होगा, है ना। अब देखो ये गुड किसके बारे में बता रहा है? फ्रेंड्स के बारे में। कैसे फ्रेंड्स है? गुड, अच्छे फ्रेंड्स है। तो ये गुड इसके बारे में बता रहा है, और ये क्या है? नाउन। तो नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव, है ना सन। तो रोहन एंड रिया ये दो वर्ड हैं, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ये भाई साहब जोड़ रहे हैं। तो ये भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे? कंजंक्शन। ठीक है, अब दो फ्रेजेस भी आ सकते हैं। अब थोड़ा बोर्ड कम पड़ रहा है, मिटाना पड़ेगा, बाकी आप समझ लेना, आगे हम इसे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, रोहन एंड रिया दो वर्ड को जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे चलो एक और करा ही देता हूं मैं, एक एग्जांपल। ऑल्दो शी इज पुअर, शी क्लियर द एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे शी हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा एक पूरा फ्रेज है। ठीक है, शी इज पुअर ये एक फ्रेज है। ठीक है, और शी क्लियर द एग्जाम ये दूसरा फ्रेज है। ठीक है, इन दोनों फ्रेजेस को कौन जोड़ रहा है? ऑल्दो। तो ऑल्दो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? कंजक्शन। ठीक है, समझ आ गया? लास्ट हमारा बचता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो सबसे इजी है। क्यों है सबसे इजी? जब मैंने आपको सेंटेंसेस पढ़ाया था तो आपको याद होगा, उसमें मैंने 5 सेंटेंस बताए थे कि 5 काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस में आपको मैंने बताया था इंटरजेक्शन, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसमें मैंने आपको एक साइन बताया था, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना, जिसे साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी कहते हैं। तो वही असल में वही है। ठीक है, क्या ये साइन जहां पे होगा उसे हम साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहेंगे। और असल में क्या बताता है? सो सडन फीलिंग। ठीक है, जिसमें भी आपको सडन फीलिंग शो करनी है ना, एकदम से आप बहुत खुश हो गए या बहुत उदास हो गए, उसमें ये यूज होता है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल क्या होगा? वाओ व्हाट अ कार। ठीक है, या फिर अलास इंडिया लॉस्ट द मैच। ठीक है, तो वाओ व्हाट अ कार कि वाओ कितनी सुंदर कार है, या फिर अलास हाय कि इंडिया मैच हार गई। ठीक है, तो ये था इंटरजेक्शन। तो आज हमने, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? नाउन। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। जो भी जिसका भी नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। जैसे राहुल या बॉय। ठीक है, अब इनको जो क्वालिफाई करता है उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। दूसरा हमने पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं, या फिर वो नाउन की रिपीटिशन को रोकते हैं। जैसे रोहन की जगह, राहुल की जगह मैंने क्या यूज किया? ही। ठीक है, वैसे ही रिया की जगह क्या यूज करूंगा मैं? शी। ठीक है, उन सब चिल्ड्रन की जगह क्या यूज करूंगा? दे। हमारी जगह क्या यूज करूंगा? वी। अब ये क्या होते हैं आगे हम पढ़ाएंगे। तो ही प्रोनाउन होगा, ये देहरादून क्या होगा? नाउन। अच्छा, लिव्स क्या होगा यहाँ पे? लिव्स हमारा वर्ब होगा। ठीक है, और इन क्या होगा यहाँ पे? इन हमारा प्रीपोजिशन होगा। समझ आ रही है? जो इज है ये हमारा ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और ए हमारा आर्टिकल होगा। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इन दोनों को जो भी क्वालिफाई करेगा या इन दोनों के बारे में कोई बात बताएगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही हमारा प्रोनाउन है, बॉय हमारा नाउन है। कैसा बॉय है? इंटेलिजेंट। ठीक है, ये नाउन है, ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। फिर हमने पढ़ा वर्ब। वर्ब तो सबसे आसान है, एक्शन वर्ड, क्रिया। ही रन्स वेरी फास्ट। ही क्या है? भागता है, भागता है बहुत तेज। तो ही रन्स, रन्स मतलब क्रिया, तो मतलब ये क्या होगा? वर्ब। अब देखो
ही रन्स वेरी फास्ट। फास्ट यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब है ना, एडवर्ब कितना फास्ट, बहुत फास्ट, तो ये भी एडवर्ब होगा। ठीक है, फिर एडवर्ब तो मैंने आपको बता ही दिया, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में बताता है, या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताता है, या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में आता है। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे ये कैट है, इस कैट का इस टेबल से क्या रिलेशन है कि वो उसके ऊपर कूद रही है। ठीक है, अच्छा, जंप अपॉन आएगा यहाँ पे, जंप अपॉन, जंप ऑन नहीं, जंप अपॉन द टेबल। ये प्रीपोजिशन में हम आगे पढ़ेंगे। अपॉन जब कोई चीज किसी उसमें होती है ना, मोशन में, तो हम तब अपॉन यूज करते हैं। अगर वो कैट वहीं पे बैठी होती तब वहां पे ऑन आता। ठीक है, यहाँ पे अपॉन कर लेना, भूल गया था मैं। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे रोहन और रिया, या फिर शी इज पुअर, शी क्लियर्ड द एग्जाम, तो ऑल दो यहाँ पे क्या आएगा, कंजक्शन। लास्ट हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में तो आपको पता ही है क्या होता है, सबसे आसान यही होता है, जहां पे आपको साइन दिख गया वो साइन ऑफ इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप की होती है, होपफुली आपको सब समझ आया होगा। अगर इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई, तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज को आगे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर द वीडियो सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो गेट नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।